हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पावर क्वेरी का यूज करके हम सब कॉलम पे फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक डेटा सेट है। तो ये जो भी डेटा सेट है उसके रो में चेक करना है कि कोई नल वैल्यू है क्या। फॉर एग्जाम्पल अभी पहले रो में चेक करना है कि कोई नल वैल्यू है क्या, मतलब सभी कॉलम में जाके चेक करना है कि नई नल वैल्यू है क्या। अगर कोई नल वैल्यू है तो डेटा फिल्टर आउट होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि कॉलम ओके, तो रो नंबर 5, तो यहाँ पे एज कॉलम को नल वैल्यू है, तो वो डेटा फिल्टर आउट होना चाहिए। तो नेक्स्ट रो में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी कॉलम में नल वैल्यू है क्या। तो अगर किसी भी कॉलम में नल वैल्यू है तो डेटा फिल्टर आउट होना चाहिए। तो ये हम पावर क्वेरी से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, फिर गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर क्वेरी में अगर हमें नॉर्मल फिल्टर लगाना है तो हम कैसे लगाते हैं। तो ये नेम कॉलम है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और जो भी हम नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं वैसे हम फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ नल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे देख सकते हो, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नल पे डेटा फिल्टर आउट हो गया है। ओके, तो और एक कॉलम को अगर मुझे फिल्टर करना है तो यहाँ पे मैं और फंक्शन यूज कर सकती हूँ, जैसे नेम इक्वल टू नल और मेरा सेकंड जो कॉलम है वो है एज। तो कॉलम के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं हम, और इक्वल टू नल। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो जहां पे भी एज नल है या नेम नल है, यहाँ पे और कंडीशन मैच हो रही है। तो ये एक दो कॉलम या चार पांच कॉलम के लिए बहुत इजी हो जाएगा और वैल्यू और फंक्शन यूज करना। पर अगर हमें 100 कॉलम पे देखना है कि नल वैल्यू है कि नहीं, तो इसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी ईच के बाद जो भी फॉर्मूला है उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, ईच के बाद अंडरस्कोर डालेंगे। तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा सेट है उसका ईच रो। ठीक है, तो ईच रो में इसने क्या चेक करना चाहिए कि नल वैल्यू है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड डॉट टू लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो ये इससे क्या होगा, जो भी रो है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंडरस्कोर के पहले हम रिकॉर्ड डॉट टू लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अंडरस्कोर है उसको ओपन ब्रैकेट डालेंगे और लास्ट में और एक क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, हमारा जो डेटा है वो अभी लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए कि पूरा एक रो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी लिस्ट में देखना चाहिए कि वहां पे कोई नल वैल्यू है या नहीं। तो उसके लिए हम लीस्ट डॉट कंटेंट्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लीस्ट डॉट कंटेंट्स फंक्शन यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे। तो आप देख सकते हो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड है वो है लीस्ट और उसके बाद वैल्यू। लिस्ट के बाद हम कॉमा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट था वो लिस्ट और उसके बाद वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू चेक करनी है, नल वैल्यू। ठीक है, तो ये लिस्ट में जाके देखेगा कोई नल वैल्यू है या नहीं। अगर नल वैल्यू होगी तो वो डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। तो लास्ट में और एक क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा फिल्टर आउट हो गया है बराबर। सब कॉलम वो चेक करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहला अगर रो हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को नल वैल्यू है। तो एवरी रो में उसने जाके चेक किया कि नल वैल्यू है कि नहीं, अगर है तो डेटा उसने फिल्टर आउट कर दिया। तो इस प्रकार से हम हर एक कॉलम को फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे और न्यू अगर हमें न्यू वर्कशीट चाहिए तो न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने डेटा फिल्टर आउट कर दिया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।